नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी का ध्यान भरा आवाहन, नमन, उनकी आराधना और उपासना करते हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। माँ गौरी का वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्षा भवेत गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत ही हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनके दाहिने हाथ में एक हाथ अभय मुद्रा में और एक हाथ में त्रिशूल है। दूसरे हाथ में डमरू, बाएं हाथ में डमरू और एक हाथ वर मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। यही महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से भी प्रकट हुई थी। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भोलेनाथ की किसी बात पर रुष्ट होकर देवी का मन आहत हो जाता है और वे पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर भी जब पार्वती नहीं आई तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह माँ पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण वो प्रदान कर देते हैं और उसका वरदान देते हैं। एक दूसरी कथा भी इसके पीछे है। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की प्रसन्नता से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी उनके ऊपर गंगा जल प्रवाहित करते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह बहुत भूखा था। वह भोजन की तलाश करते करते उस स्थान पर पहुंचा जहां उमा तपस्या कर रही थी। माँ उमा को तपस्या करते देख और जब सिंह ने उनको देखा तो उसकी भूख बढ़ गई। परंतु माँ क्योंकि तपस्या कर रही थी तो वो सिंह भी उनका इंतज़ार करते हुए, उनके उठने का इंतज़ार करते हुए वहीं बैठ गया और इस इंतज़ार में वो सिंह भी बहुत कमज़ोर हो गया। जब माँ की तपस्या खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि एक सिंह सामने बैठा है, तो उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसको अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी माँ के साथ तपस्या ही की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। माँ गौरी का यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर भी विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर भी बना हुआ है, जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। अष्टमी के दिन महिलाएं इन्हें सुहाग की देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं, पूर्ण रूप से पूजा विधान भी करती हैं। अष्टमी के दिन कन्याओं की भी पूजा होती है। माँ महागौरी का ध्यान और स्मरण, पूजा आराधना करने से भक्त को पूरी तरह से कल्याण होता है। माँ की अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं
अगर साधक अनन्य भाव से एकनिष्ठ होकर माँ का ध्यान करता है तो माँ भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं और उनकी उपासना से भक्तों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। माँ गौरी का अष्टम स्वरूप प्रकाश एवं सौंदर्य से परिपूर्ण है। महागौरी का यह स्वरूप करुणामयी, दैदीप्यमान एवं शांत है। जो साधक माँ के इस स्वरूप की आराधना करता है, माँ के आशीर्वाद स्वरूप उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ध्यान के द्वारा ही साधक माँ की अनुभूति करने में सक्षम भी होता है। उसकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। माँ गौरी का यह गौरवर्ण रूप परम शुद्ध एवं पवित्र माना गया है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति।